चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग आदिल, अनुपम, अभिषेक, जस्सी, रितेश, पीयूष, सभी को गुड मॉर्निंग। साउंड कम है, अच्छा 1 मिनट। अच्छा हो रहा साउंड आ जाएगा। चलो देखो तो साउंड है, अभी भी नहीं है। चलो अब गया। चलिए चलिए तो साउंड वगैरह सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ ठीक है। सौरभ गुड मॉर्निंग, अमन, आदिल, भोलेनाथ, अरविंद, सनी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग लाइव आ चुके हैं एप्लीकेशन पे, तो पूरी तरह से लाइव है। क्लास कहीं भी कर लो, अभी थोड़ा सा ऐप में जो है ना क्या है कि एप्लीकेशन में ना जिससे लाइव आते हैं ना, थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन है, उसी से लाइव हम लोग आते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो उसी में थोड़ा सा अभी सर क्या बोलते हैं सर, चल रहा है टेक्निकल इशू चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जो वीडियो रुक रहा था ना वही हो रहा था। तो चलिए अभी आप लोग हमको देख पा रहे होंगे अच्छे से, एक बार क्लियर कीजिए तो सभी को ठीक से दिख रहा है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्लास करने में कमेंट कर देगा एक बार। सबको आवाज जा रहा होगा सही से, किसी को धुंधला नहीं दिख रहा होगा, सब कुछ सही है। ऑल क्लियर बोलिए एक बार सभी लोग। चलिए एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आज एचडी है सर, ठीक है। चलिए नीतीश, शशिलता, सुरेंद्र, नवलेश, सभी को गुड मॉर्निंग। और आप लोग जो क्लास देख पा रहे हो, आप हमें अभी यूट्यूब पे भी देख पा रहा होगा, तो इसलिए उसका वजह है कि चलो दे दिए आज, चलो देख लो यूट्यूब पे। जो स्टूडेंट को अभी लग रहा होगा कि एडमिशन नहीं हुआ है वो करवा लेगा, ताकि उसको लगे कि कोई दिक्कत है नहीं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। क्योंकि कल जब क्लास हुआ यूट्यूब पे, अचानक जब गया था, जब एप्लीकेशन पे दिक्कत हुआ था, तो 4-5 स्टूडेंट भी कल एडमिशन कराएं कि सर क्लास किए तो बहुत अच्छा लगा, तो हमको पढ़ना है। तो वैसे स्टूडेंट भी एडमिशन लिए थे कल फाउंडेशन में, और टारगेट में तो हद हो गया। कल तो एडमिशन मतलब कि शाम में तो किसी का पेमेंट ही नहीं हो पा रहा था। तो वैसे स्टूडेंट जिनका पेमेंट हुआ नहीं अभी तक एडवांस मैथ में, वो करवा लीजिएगा जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए आज क्लास है। अरविंद क्या तुम बोल रहे हो कि आज क्लास नहीं है? अच्छा बात बोलो, चलो ठीक है। चलिए तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आप लोग का गाय मुर्गा संबंधित प्रश्न स्टार्ट हुआ था और आज उसका लास्ट डे है, तो चलिए उसका थ्योरी खत्म करते हैं। लेकिन आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैच में क्लास कर रहे हैं, वो सब में से कुछ स्टूडेंट को छोड़कर बाकी स्टूडेंट तो होमवर्क तक नहीं बनाते हैं। तो क्या करते हैं, असाइनमेंट को हटा देते हैं पूरी तरह से। आप लोग आराम से लाइव आते हो, लाइव करो और उसके बाद चले जाओ। जब पढ़ना ही नहीं तो क्या करना है फिर। होमवर्क किसी भी स्टूडेंट का नहीं आया है 2-4 को छोड़ के। तो बताइए कैसे पढ़ाया जाएगा आपको, बताओ। अमन तुम भेज दिए, ठीक है। 4-5 का आया है, बस 6 का आया होगा। ये जाके देखिए ना टेलीग्राम पे जो आपका ग्रुप है, जाके देखिए। सर पीडीएफ कल से डाउनलोड किए थे सर, कल से चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं सौरभ कल भेजते हो कि नहीं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। जीटी से स्टडी पे संजीत क्यों नहीं आएगा बताओ। गाय मुर्गा एक ऐसा टॉपिक है ना, जो आपका टाइप चल रहा है गाय मुर्गा का, ये ऐसा टॉपिक है कि प्रत्येक चैप्टर का एक प्रश्न आपका गाय मुर्गा से बनेगा, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का एक प्रश्न गाय मुर्गा से बनता ही बनता है, ठीक है। आज वो सारे प्रश्न को हम लिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान देगा, देखिएगा इधर, देखिए इधर क्या है जो, चले प्रश्न लिखिएगा तो जहां तक कल बताए थे वहां से आगे लिखाते हैं। चलो देखिएगा, चलिए कल का ही प्रश्न देते हैं, जल्दी से बना के दिखाओ। देखिए लिखा हुआ क्या है, चलो कल का जरा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। बंद कर दो, तो कोड निकाल दो। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, जिसके सिर की संख्या जो है, सिर की संख्या 45 है तथा पैर की जो संख्या है वो है 130, ठीक है। आपको बताना है कि उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। चलो जल्दी से बनाइए, तो क्या होगा इसका आंसर। कल पढ़ाए थे हम आपको, चलो ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन पे पीडीएफ इसलिए ना गया क्योंकि रेशियो का पीडीएफ 20 MB का है, ठीक है।
अब उसको तोड़ तोड़ के भेजेंगे तब वो जाएगा। चलो जल्दी से बनाएगा। चलिए बनाइए, अगला प्रश्न हम दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी करो। चलो लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 12 रुपया प्रति केजी की दर से 12 रुपया प्रति केजी की दर से परवल 12 रुपये प्रति केजी की दर से परवल तथा 8 रुपया प्रति केजी की दर से आलू खरीदा। आलू खरीदा, ठीक है, ये अब आपका प्रश्न मिला होगा असाइनमेंट में। आलू खरीदा, इस प्रकार 15 केजी सब्जी का कुल मूल्य 15 केजी सब्जी का कुल मूल्य 160 रुपया है। 160 रुपया है। तो बताएं परवल कितना खरीदा, परवल कितना केजी खरीदा, ठीक है। जल्दी से आप इसको बना के दिखाइए। चलो 2 प्रश्न आ चुका है, जल्दी से बनाएगा। चले बनाइए जल्दी से। चले गुड मॉर्निंग अमनदीप, सुरेंद्र, पप्पू, सभी को गुड मॉर्निंग। यूट्यूब पे जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं वो एप्लीकेशन पे जाके कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज आपको यूट्यूब पे अभी इसलिए थोड़ा सा लाइव मिल रहा है हम आपको, क्योंकि आपका थोड़ा सा ऑनलाइन वाले में प्रॉब्लम है, जो थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पे रुक रहा है थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से। तो जो वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन अभी भी नहीं हुआ है, अगर आप यूट्यूब पे हमारा क्लास देख पा रहे हो तो जल्दी से एडमिशन करा लीजिए, ताकि आपका फाउंडेशन बैच का क्लास इसी तरह से रेगुलर एप्लीकेशन पे चलता रहे, ठीक है। चलिए तो बना के दिखाए हम, आपको कल ही बताए थे, देखिए तो आपको बताए थे कि अगर गाय मुर्गा का प्रश्न रहे और आपसे मुर्गा पूछ दे, अगर गाय मुर्गा का प्रश्न है और आपसे मुर्गा पूछ दे तो टोटल को गाय मान लेंगे। अगर मुर्गा पूछ रहा है तो टोटल को गाय मानेंगे। तो टोटल को गाय मानने का मतलब जितना सिर उतना गाय। तो एक गाय का 4 पैर होता है, अगर 45 गाय है तो 45 गुने 4 मतलब 180 पैर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में 130 से दिया है, तो 180 130 में अंतर कितने का? 50 का अंतर होगा। अब आप ही बताओ, गाय का 4 पैर, मुर्गा का 2 पैर, अंतर कितने का? 2 का। आप हल कर लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 50 आएगा। देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ, जरा सा देखो इसको, लिखा हुआ क्या है कि आप मार्केट गए हो, और जब आप मार्केट गए तो 12 रुपया प्रति केजी की दर से परवल और 8 रुपया प्रति केजी की दर से आलू खरीदा, और इस प्रकार 15 केजी सब्जी तुम लाए हो। कहने का मतलब है कि घर से ऑर्डर मिला तुमको। 1 मिनट, क्या मैसेज आ रहा है? और रंजन रॉय, चलिए, हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको पैसा मिला, 160 रुपया मिला है तुमको, जाके सब्जी मंडी से सब्जी लेके आओ तो, और आलू और परवल ले लेना, ठीक है। तो तुम गए, तुम पूछा परवल कैसे है, तो परवल बोला 12 रुपए केजी है और आलू 8 रुपए केजी था। आपने टोटल 15 केजी सब्जी खरीदा। इन्हें पता है कितना केजी परवल कितना केजी आलू खरीदा। 15 केजी सब्जी खरीदा है, जिसका टोटल पैसा 160 रुपये तुमको लगा है। प्रश्न कहता है कि बताइए कितना परवल कितना केजी खरीदा है, जो, ठीक है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपको हम कल सिखाए थे, अगर आपसे परवल पूछ रहा है, अगर आपसे परवल पूछ रहा है तो टोटल सब्जी को हम आलू मान लेंगे। अगर परवल पूछ रहा है तो टोटल सब्जी को आलू मान लेंगे। तो टोटल सब्जी 15 केजी है और टोटल सब्जी को क्या मानेंगे? आलू मानेंगे। तो 15 केजी आलू अगर होगा तो आलू कैसे केजी है? देखिए तो आलू का रेट क्या है? 8 रुपये प्रति केजी है। परवल पूछ रहा है, टोटल सब्जी को आलू मानेंगे, तो 15 केजी अगर आलू है तो 1 केजी आलू का रेट 8 रुपया, तो 15 केजी आलू का दाम हो जाएगा 15, ठीक है, 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे कितना दिया है? कह रहा है 120 रुपये का थोड़ा ना सब्जिया है, सब्जिया में तो 160 रुपया हमारा लग गया। तो बताइए अंतर कितने का रुपया में? तो रुपया में अंतर वहां 40 का हो गया। यहाँ बताइए 12 रुपया और 8 रुपया, रुपया में अंतर कितने का? तो कह सकते हैं 4 का। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने 10 केजी परवल खरीदा था, ठीक है। चलिए तो आंसर हो गया आपका। संजीव, तुम्हारा नेटवर्क इशू है, ठीक है, नेटवर्क सही करो, धुंधला नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारा पहला कमेंट है जो बोल रहे हो कि सर हमको धुंधला दिख रहा है। आपका फर्स्ट क्लास है मनदीप, बढ़िया है। चलो देखो, बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न दे रहे हैं, बना के दिखाइएगा, ठीक है। चलो अगला है, बना के दिखाइए। तो शांतनु कर रहा है पूरा HD है सर।
चलो देखिएगा अगला प्रश्न बना के दिखाइए। लिखा है एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर की दूरी 2000 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तथा बस से तय किया। आप भी प्रश्न को लिखो, ठीक है। ट्रेन से तथा बस से तय किया, और रुक जाओ, ट्रेन तथा बस से 18 घंटा में तय किया, 18 घंटा में तय किया, ठीक है। तय किया यदि ट्रेन की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताएं उसने कितना समय तक बस से यात्रा किया। उसने कितना समय तक बस से यात्रा किया, ठीक है। चलो बना के दिखा। राजेश कह रहा है कि हमको भी धुंधला दिख रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं। चलो जल्दी करो, जल्दी से बनाइए इसको। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न दिख रहा होगा अच्छे से, जल्दी से इसका जवाब देगा, ठीक है। चलिए बनाइए। तो जितना ज़्यादा आप सोल्व कीजिएगा खुद से, देखो हम तो बता ही देंगे, एक लाइन का प्रश्न है, लेकिन आप पहले इसको बना के देखिए कि कैसे ही बनेगा, ठीक है। फाउंडेशन, ये आपका फाउंडेशन बैच है जो कि आपका एप्लीकेशन पे चल रहा होगा क्लास। साथ ही साथ अभी टेक्निकल इशू की वजह से आपको यूट्यूब पे भी दे दिए हैं। चलो अभी क्लियर, जब अभी मेरा थोड़ा सा काम में है तो आप कर लो क्लास अभी। चलिए देखिएगा, उत्कर्ष एप्लीकेशन पे जाके क्लास कीजिए। चलो जल्दी करो। भोलेनाथ का जवाब आ चुका है 10 किलोमीटर। गलत है, या किलोमीटर पूछ रहा है, बताओ। आपसे पूछा जा रहा है कितना समय तक यात्रा किया है, आपसे पूछा जा रहा है समय, तो समय बताना है कि कितना समय तक यात्रा किया है, ठीक है। जल्दी करो। चलो जल्दी करो। चलो अभिषेक का जवाब बिल्कुल सही है। अंजलि को साफ नहीं दिख रहा तो यूट्यूब पे जाके क्लास कर लो। रितेश गलत हो तुम। रंजन का पिछला प्रश्न का ही जवाब दे रहा है। अमन सही है। प्रशांत का गलत जवाब है। भोलेनाथ 10 किलोमीटर बोले, वो गलत है। अभिषेक 10 क्या होगा आंसर, बताओ। चलिए राजेश का जवाब सही है बिल्कुल। चलिए बना के दिखाए। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, कितना समय तक बस से यात्रा किया, बस से पूछ रहा है ना। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है 2000 किलोमीटर का दूरी ट्रेन से और बस से 18 घंटा में तय करता है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बस से कितना समय तक यात्रा किया है वो बताना है। तो बस का समय पूछ रहा है तो टोटल समय को हम ट्रेन मान लेंगे। अगर बस का समय पूछ रहा है तो टोटल समय को ट्रेन मानेंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि 18 घंटा हम ट्रेन में से चले। तो बस का समय पूछ रहा है, टोटल समय को ट्रेन मानेंगे तो टोटल 18 घंटा का समय है, 18 घंटा ट्रेन से गए। अब ट्रेन का चाल है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 गुना 160 कीजिए, आपका गुना करके आएगा टोटल दूरी 2880 किलोमीटर, ठीक है। टोटल दूरी 2880 किलोमीटर आएगा, जबकि प्रश्न कहता है कि ना उतना दूरी गया थोड़े ना, यहाँ तो प्रश्न में 2000 किलोमीटर बता रहा है, उतना नहीं गया है, 2000 किलोमीटर गया है। तब आप ही बताइए दूरी में अंतर कितने का। तो दूरी में अंतर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 880 किलोमीटर का, ठीक है। जो दूरी में अंतर होगा वो 880 किलोमीटर का होगा। अब यहाँ पे देखिए तो जो आपका ट्रेन का जो चाल था वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो बस का जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे अंतर कितने का होगा बताइए। तो 160 और 72 अंतर जो हो जाएगा वो होगा 88 का, और कुछ नहीं करेंगे, हल करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 10 घंटा आएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, बस का समय पूछ रहा था, टोटल समय को मान लिया ट्रेन, तो टोटल 18 घंटा, 18 घंटा ट्रेन से चले, तो 18 गुना 160 2880 होगा, जबकि प्रश्न में कितना चला है 2000 किलोमीटर। डिफरेंस कितने का, 880 किलोमीटर का। अब यहाँ पे देख लीजिए चाल में कहाँ पे कितना का अंतर है,
तो 160 और 72 में डिफरेंस कितने का होगा? 88 का हो जाएगा। हो गया आंसर आपका। ठीक है, किसी को दिक्कत है? रेशियो को इतना इजी बना दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत इजी है ही रेशियो। ठीक है, चलिए, अगर आप इसका आंसर किलोमीटर में दे रहे हो ना, तो कोई कोई स्टूडेंट क्या किया कि 10 किलोमीटर बता रहा है। अगर आप इस तरह से जवाब देते हो तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका। ठीक है, अब चलो आगे। अब क्या है ना कि जो प्रश्न हम आपको यहाँ पे जो लिखाए हैं, ये जो प्रश्न आपको लिखाए हैं, सेम प्रश्न इसी तरह का, बस डेटा चेंज है। आपका असाइनमेंट में भी दिया होगा प्रश्न। ठीक है, तो वहां पे आप बना लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, लिखेगा सभी। लिखा है, एक व्यक्ति ने 3700 रुपया में, सारा प्रश्न गाय मुर्गा का ही है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 3700 रुपया में 15 ग्राम का सोना तथा चांदी से बना एक आभूषण खरीदा। ठीक है, यदि सोना 600 रुपया प्रति ग्राम और चांदी 70 रुपया प्रति ग्राम हो तो बताएं उसने कितना ग्राम सोना खरीदा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलो बनाएगा जल्दी से। चलिए अरविंद, लेट से आए हो, कोई बात नहीं, पढ़ो अब अच्छे से। चलिए बनाइए जल्दी से। साफ साफ दिख रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी हम देख रहे हैं, दोनों जगह हम देख रहे हैं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन है वो यूट्यूब छोड़ के एप्लीकेशन पे जाएगा क्लास करने। फिर से बोल रहे हैं, एप्लीकेशन पे फायदा ये है कि आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होगा। एप्लीकेशन पे क्लास करोगे पूरा ध्यान पढ़ाई पे होगा, यूट्यूब पे क्लास करोगे पूरा ध्यान कमेंट पे होगा। तो आप कमेंट बाजी पे मत जाइएगा, आप जाइए एप्लीकेशन पे, आप वहां पे पढ़िए। क्या है कि वहां पे प्राइवेसी है कि आप किसी का कमेंट नहीं देख सकते हो। आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो प्रश्न मिलेगा उसको बनाइए, वहां भी कमेंट करने का है, कमेंट करके आप हमको जवाब दीजिए। हम जवाब जो आप दोगे उसको हम पढ़ के बताएंगे। भोलेनाथ, गलत है तुम्हारा, 5 ग्राम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, और कोई बताएगा? शांतनु भी बोल रहा है 5 ग्राम। अच्छा, ओहो, सोना पूछ दिए थे। हाँ, 5 ग्राम सही है, 5 ग्राम। चलिए 5 ग्राम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िए, बनाइए सभी। भोलेनाथ का सही जवाब है, शांतनु का सही जवाब है। चलो जल्दी करो। और वैसे स्टूडेंट जिनको जीटीसी स्टडी पे फाउंडेशन बैच का क्लास करना है, ठीक है, उसको डेली वीडियो और डेली क्लास का वीडियो मिल जाएगा और वहां जाके लाइव क्लास कर सकता है। वैसे स्टूडेंट को फाउंडेशन बैच अगर करना है तो 1600 रुपये पे करना होगा, आपका एडमिशन फाउंडेशन बैच में हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का क्लास करना है तो 1200 पे करना होगा। और अगर एडमिशन लेना है आप एप्लीकेशन पे भी जाके ले सकते हो, और आप गूगल पे या फ़ोन पे भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर ये है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन जान सकते हो कि कैसे क्लास होता है जो। ठीक है, चलिए कुंदन का जवाब आ चुका है, विशाल का जवाब आ चुका है, विक्रम का जवाब आ चुका है, राजेश, रंजन, रितेश, आदिल, अरविंद, सभी का जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पे समझिएगा, आपसे पूछ रहा है क्या, कितना ग्राम सोना खरीदा, सोना ही पूछ रहा है ना। तो जब सोना पूछ रहा है तो टोटल को आप चांदी मान लो, तो टोटल 15 ग्राम का है और 15 ग्राम चांदी, तो 1 ग्राम चांदी का रेट 70 रुपया है, तो 15 ग्राम का हो जाएगा 15 गुने 70। ठीक है, आप देख लो 1050 होता है, 1050 रुपया होता है, जो कि प्रश्न का था ना 1050 के है, यहाँ तो 3700 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो 3700 है, तो क्या अंतर निकल जाएगा? जब आप अंतर निकालोगे तो 3700 में इसको घटाओगे, और जब 3700 में घटेगा आपका, 3700 में 1000 जाएगा 2700, और 2700 में और 50 घटेगा, आप घटाओ तो 2650 बचेगा। देख लो ना घटा के, 3700 में 1050 घटाएंगे 2650 बचेगा। अब यहाँ देखिएगा, बताइएगा, सोना 600 रुपये था, चांदी था 70 रुपये, अंतर कितने का? तो अंतर हो जाएगा 530 का, 5 बार में कटा, इसका मतलब है कि सोना कितना ग्राम है? 5 ग्राम है।
ठीक है। हाँ हाँ 100% आपका जवाब सही है, तो 5 ग्राम होबे करेगा। ठीक है, तो क्या हम इसको मिटाते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना इजी बना देंगे आपको, फिर से बोल रहे हैं, प्रश्न को इतना इजी बना देंगे कि आपको कभी मैथ से तो खास करके डरने लगेगा। ठीक है, लगेगा कि मैथ कुछ है ही नहीं। जब आप असाइनमेंट बनाना शुरू कीजिएगा थ्योरी पढ़ने के बाद, तो विश्वास करते हैं तो 50 में तो 40 आपसे बनेगा, इसका प्रॉमिस हम करते हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है जो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्न से आते हैं। सब कल का प्रश्न था जो कि आपको लिखाया नहीं गया था, आज लिखाया गया। ठीक है, चलिए अब सारा प्रश्न को कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, वो एक थ्योरी कॉपी बनेगा, ताकि बाद में कभी भी अगर भूल जाओ तो देखने का काम आएगा। ठीक है, चलो देखो जरा सा ध्यान देगा। चलिए कल का ही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। चलो देखिए, तो एक गांव की जनसंख्या, कल का ही प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, 5000 है। यदि पुरुष की संख्या में, यदि पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि और महिला की संख्या में, कल लिखाए थे, महिला की संख्या में 15% की वृद्धि की जाए, 15% की वृद्धि की जाए, तो पूरी जनसंख्या में, पूरी जनसंख्या में 600 की वृद्धि होती है, 600 की वृद्धि होती है। तो बताएं पुरुष की संख्या क्या है। चलो जल्दी से जवाब देगा। चलिए, हाँ सो क्या बोल रहे हो, नीचे क्या लिखे थे, नहीं पता चल रहा है क्या? हमको तो लगना चाहिए कि साफ दिखना चाहिए आप सभी को। बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, बनाइए सभी। अरे 1 मिनट, चलो जल्दी करो। चले विक्रम, शांतनु, अभिषेक, उत्कर्ष, रोहित, सभी का जवाब आ रहा है। भोलेनाथ का भी जवाब आ रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए आदिल का भी जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पे, लाइए तो बताते हैं आपको क्या सिखाए। अगर पुरुष पूछेगा तो क्या मानना है, टोटल को महिला मानना है, यही सिखाए थे ना। तो आपसे पुरुष की संख्या पूछ रहा है, टोटल को महिला मान लो। तो टोटल है कितना, तो टोटल 5000 है। आप 5000 को महिला मान लीजिए, तो महिला में k % की वृद्धि है, 15%। तो 5000 का 15% करेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो जाएगा, 15 × 5 = 75, मतलब 750 का वृद्धि होगा, यही ना। लेकिन प्रश्न में कहता है ना 750 का वृद्धि कहाँ हुआ है, प्रश्न में तो करा 600 का वृद्धि हुआ है। तो प्रश्न में 600 का वृद्धि दिया है, तो बताइए डिफरेंस कितने का, तो अंतर हो जाएगा 150 का। ठीक है, अंतर कितने का होगा, 150 का होगा। अब यही बताइए, एगो का 10% वृद्धि है, दूसरा का 15% वृद्धि है, तो वृद्धि में अंतर कितने का, 5 का। प्रतिशत है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। आप हल करके देखो, शायद आपका 3000 ही आंसर आएगा। ठीक है, अरविंद तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है, जस्सी तुम्हारा भी जवाब गलत है। ठीक है, कैसे काम चलेगा ऐसे में बताओ। चलो देखो, ध्यान देगा। चलो अगले प्रश्न में आते हैं, बना के दिखाना सभी। देखिए लिखा हुआ क्या है जो, ठीक है, लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 400 रुपया में, 400 रुपया में एक कलम तथा एक किताब खरीदा, एक कलम तथा एक किताब खरीदा। यदि कलम को 10% लाभ पर तथा किताब को 20% लाभ पर बेचे, किताब को 20% लाभ पर बेचे
तो उसे पूरे में 70 रुपये का लाभ होता है, 70 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, चलिए हाँ जी, 70 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं किताब का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से, किताब का क्रय मूल्य कितना है वो बताना है। ठीक है, बोर्ड पे जो लिखा है साफ साफ दिख रहा है सभी को, जो लिख रहे हैं आपको, जो लिख रहे हैं बोर्ड पे सब कुछ दिख रहा होगा ना सभी को अच्छे से। चलिए बनाइए जल्दी से। और कैसा लग रहा है क्लास करने में? हमको लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या डॉट सही होता है ना, डॉट क्लियर हो जाता होगा आप लोग का। सर किताब लेना है, अभी पीडीएफ दे दी, अभी पीडीएफ से काम चलाओ ना, जब ले लेना किताब। और क्या, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, सभी स्टूडेंट जल्दी करेगा, बना के दिखाएगा जल्दी से। ठीक है, चलो उत्कर्ष 300, सचिन 300, शांतनु 300, जस्सी 300, अमन 300, भोलेनाथ 300, रोहित जल्दी जल्दी जवाब देगा। विक्रम तुम्हारा जवाब आ चुका है 300, आशा 300, रितेश 3400। तुम क्या बोल रहे हो यार, बताओ। नवलेश, कुंदन, आरव, संजीत, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ जाए। देखो यहाँ पे समझिएगा जरा सा, देखिए बहुत इजी प्रश्न है, समझिएगा। आपसे किसका क्रय मूल्य पूछ रहा है? किताब का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, जरा समझिएगा। लिखा है कि एक व्यक्ति है 400 रुपए में एक कलम और एक किताब खरीदा है, कलम को 10% लाभ पे बेचा है, कलम को 10% लाभ पे बेचा है, जबकि किताब को 20% लाभ पर बेचा है ना। प्रश्न कर रहा है पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे सौदे में 70 रुपए का लाभ हुआ है, पूछ रहा किताब का क्रय मूल्य क्या है। तो आपको तो पता ही है कि जो पूछेगा उसको मानना है नहीं। तो अगर किताब पूछ रहा है तो टोटल को कलम मानेंगे। तो टोटल खरीदे कितना में है? 400 में। किताब पूछ रहा है, टोटल को कलम माना। अगर कलम माना है तो आप कलम पे देखिए के प्रतिशत का लाभ है। तो आप अगर आप प्रश्न को देखते हो तो कलम पे 10% का लाभ है, तो 400 का 10% कीजिए, हल कीजिएगा तो हल करके आएगा 40 रुपए का लाभ आएगा। लेकिन प्रश्न को देखो ना तो 40 रुपए का लाभ नहीं दिया है, लाभ दिया है कितने का? 70 का। आप अंतर निकालिए तो 40 और 70 में, तो 40 और 70 में अंतर हो जाएगा 30 का। देखो तो 40 और 70 में डिफरेंस 30 का। अब यहां देखिए लाभ में अंतर 30 का, यहां लाभ में अंतर कितने का होगा? 10% लाभ, 20% लाभ, 10% लाभ, 20% लाभ, दोनों में अंतर कितने का? 10 का। चूंकि प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 300 होगा। ठीक है, देख लो आप। और हमको लगता है कि सभी स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया होगा। देख लो आप, क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं भी दिख रहा है क्या? ज्यादा नीचे लिख दिए, बताओ। ठीक तो है, ज्यादा वैसा नीचे है नहीं, सही है, देख लो थोड़ा। चलो ठीक है, तो यहां पे कह सकते हैं कि जो लाभ है, जो क्रय मूल्य होगा किताब का, वो कितना हो जाएगा? 300 रुपये होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देते हैं। चलो देखो जरा सा, अगला प्रश्न बना के दिखाइएगा। ठीक है, सेम प्रश्न दे रहे हैं, बनाकर दिखाना। चलो देखो, तो आज का क्लास थोड़ा सा ज्यादा मतलब कह सकते हैं सीरियस है, क्योंकि प्रश्न बहुत है, आज बहुत ज्यादा प्रश्न है और सभी को लिखा कर बताना है। ठीक है, आप भी लिखिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना कि दिमाग, प्रश्न जो है दिमाग में हमेशा जाता है, तो याद रहेगा कि क्या हम लिखे थे। ठीक है, करिश्मा अभी किताब, अभी तुम पीडीएफ से पढ़ लो ना, पीडीएफ तो दे दिए ना, किताब लेना है तो नवादा आना पड़ेगा। ठीक है, और कोचिंग क्लास अभी बंद है, तो आपको कॉल कर लेना, देखते हैं क्या हो पाता है जो। चलो देखिएगा जरा सा, ध्यान दीजिएगा। लिखेगा एक व्यक्ति ने 800 रुपया में 5 कलम तथा 6 किताब खरीदा। 5 कलम तथा 6 किताब खरीदा। यदि कलम को 10% लाभ पर तथा किताब
किताब को 15% लाभ पर बेचे तो उसे पूरे में 95 रुपये का लाभ होता है। तो उसे पूरे में 95 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं कि एक किताब का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, जल्दी से आप भी नोट कीजिएगा। चलो बनाओ जल्दी से, चलो बनाओ जल्दी से, सभी सारे स्टूडेंट बनाएंगे। ठीक है, कॉपी में लिखिए प्रश्न को, क्योंकि लिखोगे तो जो लोग अभी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा वीडियो यहाँ से खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन पे चढ़ जाएगा। ठीक है, और आपका क्लास एप्लीकेशन पे भी चल रहा है। सौरभ तुम्हारा वीडियो नहीं चल रहा है, यूट्यूब पे जाओ। वीडियो नहीं चल रहा है, यूट्यूब पे जाइए, क्लास कीजिए। ठीक है, मतलब है पढ़ने से। चलिए, भोलेनाथ कह रहा है 60 रुपया, अभिषेक 50, उत्कर्ष 50। चलिए जवाब देगा सभी। चलो जल्दी करो जल्दी करो, चलो जब बनाओ जल्दी से। ठीक है, चलिए आदिल 50, रितेश 50, विक्रम 50, रोहित, अरविंद, सभी का जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया। आशा का 60 आया है। 60 करना, चलो मिला लेना आंसर, तुम क्या दे रहे हो देख लेना बाद में। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, चलो अब हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप, चलो देखना, यहाँ पे सीखेगा क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है जो 800 रुपया में 5 गो कलम और 6 गो किताब खरीदता है। ठीक है, 5 कलम 6 किताब खरीदा, कलम को 10% लाभ पे और किताब को 15% लाभ पर बेचा है, उसे पूरे में 95 रुपये का लाभ होता है। प्रश्न करा है कि एक किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये भी प्रश्न आपका गाय मुर्गा का ही है। ठीक है, अब जरा सा सीखेगा, आपसे पूछ रहा है एक किताब का क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि देखा जाए ना तो प्रश्न में कितना किताब दिया है। देखिए तो प्रश्न में टोटल 6 किताब है और आपसे एक किताब का पूछ रहा है। तो एक बात बता दो, अगर हमरा पता चल जाए कि 6 किताबें 600 रुपया के, तो एक किताब का क्रय मूल्य निकालेंगे। अगर पता चल गया 6 किताब 600 रुपए का, तो एक किताब कितने का, 100 का। अगर हमरा पता चल गया कि 6 किताब जो है 300 रुपए का, तो एक किताब कितने का, 50 का। हो सकता है ना। तो हमको यहाँ पे करना क्या है ना कि प्रश्न में कितना किताब दिया है आप उसको देखिए। तो जब इस प्रश्न को देख रहे हैं तो प्रश्न में 6 किताब है, तो आप एक काम करो ना, आप 6 किताब को देख लो, 6 किताब का देख लो और आप डायरेक्ट 6 किताब का क्रय मूल्य निकाल लो। कैसे निकलेगा जरा सा देखिएगा। कलम को 10% लाभ पे बेचा है, जबकि किताब को 15% लाभ पे बेच रहा है। आपसे किताब का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको सिखाए थे कि अगर जो पूछेगा उसको तो बिल्कुल नहीं मानना है। तो किताब पूछ रहा है तो टोटल को कलम मानेंगे, किताब पूछ रहा है टोटल को कलम मानेंगे। टोटल 800 रुपए का सामान है और चूंकि किताब पूछ रहा है तो टोटल को कलम मान लिया। जब कलम माना है तो कलम पे 10% का लाभ है, कलम पे 10% का है, तो 800 का 10% करेंगे तो आएगा कितना, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो 80 रुपये आ जाएगा, है ना। लेकिन प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया है 95 का, कि ना 80 रुपये का नया लाभ है। प्रश्न में तो 95 दे ले है, प्रश्न में तो 95 का लाभ है, तो आपका आया 80 का लाभ, जबकि प्रश्न करा है कि ना 95 होगा। आप अंतर निकालिए, 80 और 95 में अंतर कितने का, तो कह सकते हैं कि अंतर 15 का हो जाएगा। अंतर कितने का, 15 का होगा। यहाँ पे लाभ में अंतर 15 का आया, यहाँ लाभ में अंतर कितने का आएगा बताइए तो, कितना का, 10% लाभ 15% लाभ, अंतर कितने का, 5 का। प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना कर देंगे, 3 बार में कटा, आंसर आपका कितना हो जाएगा, 300 होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो 300 रुपया आपका आया है, ये जो 300 रुपया आपका निकलकर जो आंसर आया है वो एक किताब का नहीं आया है। ये जो आंसर आया है आपका टोटल 6 किताब का आया है। जैसा सीखेगा 6 किताब 300 रुपए का है, 6 किताब 300 रुपए का है, तो अगर 6 किताब 300 का है तो क्या एक किताब का दाम निकल जाएगा बताइए तो, एक किताब का दाम निकलेगा कितना, तो समझिएगा अगर 6 किताब 300 रुपए का तो एक किताब होगा कितने का, 60 रुपए का। कैसे, ओ सॉरी 60 कैसे होगा, 6 किताब 300 का, 6 किताब 300 का, तो एक किताब कितने का, तो 300/6 करेंगे और 300/6 करेंगे, इसका मतलब एक किताब का रेट कितना हो जाएगा, 50 रुपया आएगा। ठीक है, समझे बात को। देखिए तो यहाँ पे सर किताब दिए हैं तो कलम भी डिवाइड करेंगे ना, मतलब 5 से ना होगा, सॉरी सर 60 होगा, मैंने पेन का निकाल दिया।
उल्टा कैसे निकाल सकते बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सपोज मान लीजिए सपोज मैं अगर आपसे एक कलम का पूछ देता, कलम का पूछता तो क्या करते, लाइए तो इसी को हम बनाते, मिटा देना इसको, आंसर क्या होगा 50 रुपये होगा, ठीक है। अब चलो हम बना के दिखाएं इसी प्रश्न को एक बार फिर से। अगर बाई चांस ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में आपको किताब ना पूछ के मान लो कि आपसे कलम पूछ देता कि एक कलम का क्या होगा, ठीक है, एक कलम का क्रयमूल्य क्या होगा, तो आप प्रश्न में देखिएगा कितने कलम है, तो 5 कलम है, तो डायरेक्ट आपका 5 कलम का क्रयमूल्य निकलता, ठीक है। कैसे, जब कलम पूछ रहा है तो टोटल को किताब मानते, तो टोटल है कितने का 800 रुपए का है। अब कलम पूछ रहा है टोटल को किताब मानेंगे, तो किताब पे कितने परसेंट का लाभ है 15%, तो 800 का 15% करेंगे 120 रुपए का लाभ आएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न में दिया कितने का 95 का दिया है। आप अंतर निकाल लो, अंतर हो जाएगा 25 का, नहीं होगा 25 का, डिफरेंस निकालिए 125 का, 25 का अंतर होगा। और यहां बताइए 10% 15% अंतर कितने का 5 का, प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना करेंगे, मतलब यहां जो आएगा आपका 500 रुपये आएगा, ठीक है। तो 5 कलम 500 के, तो एक पेन का कीमत कितना होगा बताइए, 5 कलम 500 का, तो एक कलम का कीमत कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, देख लो। कोई दिक्कत है किसी को बताइए, क्या किसी को दिक्कत है, कोई भी स्टूडेंट कमेंट कर सकता है। और जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं, हम जिनका भी एडमिशन आप एप्लीकेशन पे है वो एप्लीकेशन पे जाके क्लास करेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट का एडमिशन अभी नहीं है वो एडमिशन करा लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग भी एप्लीकेशन पे क्लास कर सको और अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब का क्लास नहीं है, या आपका जीटीसी स्टडी का है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एप्लीकेशन में टेक्निकल इशू है, इस वजह से आपको यूट्यूब पे भी मतलब कि क्लास दिखाई दे रहा है। चलिए सब क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो बन जाएगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट में भी एक प्रश्न ऐसा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए जरा अगला प्रश्न दे रहा है, बना के दिखाओ जल्दी से। चलिए बनाइएगा, ठीक है, लिख रहा है प्रश्न, बनाना, ध्यान देगा। लिखा हुआ क्या है, रुकिए एक मिनट। लिखा है एक व्यक्ति, कॉपी में लिखना सभी, रुको ऊपर लिखते हैं। चलिए प्रश्न है क्या, एक व्यक्ति, आप लोग भी लिखो ठीक है सुन के, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण उधार लिया, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का उधार लिया, उसका एक भाग 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है, ठीक है, दूसरे बैंक से लेता है, तथा वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया, ठीक है, कितना 950 रुपया, बड़ा प्रश्न हो गया, 950 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है। तो बताएं पहले बैंक से कितना उधार लिया था, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। अनुपम क्या कर रहे हो तुम, बुक प्रैक्टिस, बुक पूछेगा तो बुक देखेंगे और पेन पूछेगा तो पेन, क्या बोल रहे हो उल्टा, हाँ, अगर किताब पूछा तो कलम को देखना है, कलम पूछा तो किताब देख लेना, ठीक है। अरविंद तुम पे वीडियो नहीं चल रहा है ना, अगर रुक के चल रहा है तो तुम्हारा नेटवर्क इशू है, और अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है क्लास में, यूट्यूब पे जाके क्लास कीजिए, ठीक है। कुल ब्याज जो है ना 950 लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे टोटल ब्याज के रूप में जो पैसा मिला है वो 950 है, मतलब 950 है। चलो जल्दी करो।
चलो मिटाते हैं इसको। मतलब कहने का अर्थ है ना कि मान लीजिए कि कोई आदमी है 10,000 रुपये का उधार लेता है, पहला बैंक से लेता है तो उसको 8% का मतलब कि ब्याज लगेगा। दूसरे बैंक से लेता है तो 10% का लगेगा, ठीक है। उसे कुल ब्याज एक वर्ष में 950 रुपया मतलब कि देना पड़ा। प्रश्न कहता है कि बताइए पहले बैंक से कितना उधार लिया। चलो बनाओ जल्दी से। चलिए प्रशांत करा 2500, रितेश 2500, आदिल 2500, अमन 2500, उत्कर्ष 2500। चलिए बहुत बढ़िया। भोलेनाथ 2500, रोहित 2500, अभिषेक रंजन 2500। सबसे पहला जवाब अभिषेक रंजन का था। चलो बनाओ जल्दी से। दुबे जी 2500, संजीत 2500, राम सागर 25, कुंदन 25। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। और अच्छा कीजिए, जरा जल्दी जल्दी बनाइए, प्रयास कीजिए कि सबसे कम समय में प्रश्न को मतलब बना लें, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। चलिए आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से उसको, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 5,000 के पूंजी है, ठीक है। 5,000 की पूंजी है, वह इसका कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष 7% वार्षिक ब्याज पर उठाया, ठीक है। वार्षिक ब्याज पर उठाया। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज 315 रुपया का हो तो 7% पर कितना धन उधार लगाया, ठीक है। कितना धन उधार लगाया मतलब 7% पे कितना पैसा दिया था, ठीक है। चलो 2 प्रश्न है, दोनों से आपका डॉट खत्म हो जाएगा। बनाओ जल्दी से। चलो उत्कर्ष का पहला जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो 2 प्रश्न है, दोनों एक जैसा है, जल्दी से बनाएगा इसको। जो लिखते हैं जो पता चलता है ना आप सभी को। चलो नवलेश का जवाब आ चुका है 1500, रोहित का जवाब है, भोलेनाथ, अभिषेक, शांतनु, सुभाष, उत्कर्ष, सभी का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्रशांत, जस्सी का तो दोनों जवाब आ चुका है। आदिल, अरविंद, आरव, दीपू, राम सागर, नवलेश, कुंदन। यूट्यूब पे तो तुम कमजोर पड़ रहा है, तुमसे ज़्यादा स्टूडेंट तो एप्लीकेशन पे दे रहे हैं कमेंट। आधा का नाम पढ़ रहे हैं, आधा का छोड़ रहे हैं। संजीत नहीं दिख रहा है सर, क्या बोल रहे हो ज्योति? अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो एप्लीकेशन पे जाके क्लास करो, दिक्कत होगा नेटवर्क में, ठीक है। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं तो हम यहां से आपको बनाते हैं। कह रहा है कि पहला बैंक से कितना उधार लिया था, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है, समझिएगा। यहां से पहला बैंक से कितना उधार लिया वो पूछ रहा है, तो जब पहला से पूछेगा हम दूसरा से मानेंगे, क्योंकि पहला बैंक से यहाँ पे लिया पहला बैंक से उधार 8% पे है और दूसरा बैंक से उधार 10% पे है, ठीक है। आपसे पहला पूछ रहा है तो टोटल को दूसरा मानिएगा, तो 10,000 का 10% करेंगे। अगर 10,000 का 10% करेंगे तो आएगा 1,000, ठीक है। 10,000 का 10% करेंगे तो आएगा 1,000, जबकि प्रश्न करा ना ब्याजवा तो 950 ना लगा मिला है, तो अंतर कितने का बताइए। तो 10,000 और 950 में अंतर कितने का, 50 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, 50 का अंतर हो गया। अब यहाँ एक बात बताओ, 8% ब्याज दर है और 10% ब्याज दर है, तो अंतर कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो अंतर हो रहा है 2 का, क्योंकि 8 और 10 में अंतर 2 का। प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना कर दीजिए, हल करेंगे तो आंसर आएगा 2500, ठीक है। कितना आएगा, 2500 आएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो एक बार। आपसे पूछ रहा है कि 7% पे कितना उधार लगाया था, 7% पे कितना उधार लगाया था वही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 7% पे पूछ रहा है ना, तो टोटल को k% मानेंगे, 6% मानेंगे।
अगर 7% पे उधार पूछ रहा है तो टोटल को 6% मानेंगे, तो 5,000 का 6% कीजिए। जब 5,000 का 6% करेंगे तो हो जाएगा 300 रुपया। देख लो, हल करके देखो, 5,000 का 6% कीजिए, कितना आएगा? 300 आएगा। वहां का फैन बंद कर देगा। 5,000 का 6% कितना होगा? 300 रुपया हो जाएगा। जबकि प्रश्न कितना दिया है? 315 दिया है। ठीक है, अंतर कितने का हो गया? देखो तो, अंतर हो गया कितने का? 15 रुपए का अंतर हो गया। अब आप ही बताना, 6% और 7% में अंतर कितने का? बताओ, 1 का अंतर हो जाएगा। और चूंकि प्रतिशत है इसलिए आप गुणा कर दीजिए 100 से। ठीक है, हल कीजिएगा, सेकेंड का आंसर आएगा 1500। कुछ किए ही नहीं। हाँ उत्कर्ष, पहला का जवाब आ चुका था। सुभाष, अगर तुम में वीडियो नहीं चल रहा है तो यूट्यूब पे तुम जाओ ना, वहां पे चल रहा है क्लास। सर आवाज सुन रहे, सिर्फ वीडियो नहीं चल रहा है। एक बार बैक जाके करके देखो। छोटा छोटा बात ला कमेंट करते हो, बताओ। नवलेश का कहना है कि आज बहुत आसान हो गया सर गाय मुर्गा का प्रश्न। ठीक है, गाय मुर्गा का मतलब सिर्फ गाय मुर्गा नहीं होता है, गाय मुर्गा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये सब प्रश्न को मुजमानी बना सकते हो, मतलब बिना कलम पकड़े। ठीक है, कलम बिना पकड़े भी आप इस तरह के प्रश्न को बना सकते हो। सोच के देखो ना, बनता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। आप सोच के देखो, आपके सामने प्रश्न है, बना के दिखाएं बिना कलम पकड़े। देखो तो, लाओ मिटा दिए, बिना कलम पकड़े बना के दिखाते हैं। 7% पे पूछ रहा है, टोटल को 6% मानेंगे। 5,000 का 6% 300 रुपया होता है। अब 5,000 का 6% 300 रुपया, और यहाँ पे है 315, तो अंतर कितने का? 15 रुपए का। 6% 7% में अंतर 1 का, प्रतिशत इसलिए 100 से गुना करेंगे, अंतर हो गया 1500। क्या दिक्कत है बताइए? क्या बन गया कि नहीं बन गया? देखो, आपका आंसर यहीं पे है। तो आपको समझाना होता है इसलिए उतना लिखते हैं, अगर बनाना हो ना खुद से तो इतना भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बशर्ते प्रैक्टिस का चीज है। चलो देखो जरा आगे बढ़ते हैं। करा पेन तो पकड़े आप सर, मतलब हमको अलाउ है पकड़ने का, हमको अलाउ है पकड़ने का, आपको पकड़ना नहीं है, मतलब कि इंक भी बचेगा आपका। ठीक है, चलो तो अगर आप सीख लिए गए तो एक प्रश्न जल्दी से बनाइए। ठीक है, एक प्रश्न बना दिया तो फिर मान जाएंगे कि हाँ सही में सीख गया। कि 62,000 रुपया को 2 भागों में, ये आपका किताब का ही प्रश्न है। ठीक है, जो अभी लिखा रहे, 62,000 रुपया को 2 भागों में क्रमशः 15%, आप लोग भी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, तथा 16.2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 29,700 रुपया मिला हो तो पहला भाग ज्ञात करें। यह आपके किताब का प्रश्न है, क्योंकि जब हम आप सॉल्यूशन कराते हैं ना तो आप पूछ देते हैं प्रश्न को, तो क्या है कि जब अभी बता देंगे तो आप वहां पे पूछोगे नहीं। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास करने में? बताओ। हाँ, थोड़ा सा बोल कम रहे पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाना ज्यादा है, और आपका क्लास अभी 15 मिनट और है। ठीक है, इसलिए बने रहो, क्योंकि मेन क्लास अभी तो अगला टाइप में बढ़े ही नहीं। 29 प्रश्न है असाइनमेंट में, जो आपको असाइनमेंट दिए है ना, उसमें गाय मुर्गा का टोटल 29 क्वेश्चन है। चलो बनाओ जल्दी से। सर हम पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें? को मैसेज कर लेना 8935 के नंबर पे, इस नंबर पे मैसेज कर लेना, बता देंगे। ठीक है, क्या पूछ रहे हो तुम? कुछ पूछ रहे हो कुंदन? चलिए जवाब देगा, इसका जवाब देगा, क्या हो सकता है आंसर? चलो बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, कैसा लग रहा है आज पढ़ने में? बताइए तो, बन रहा है आप लोग से प्रश्न, जल्दी करो। चलिए बनाइए जल्दी से, चलिए लाइए, अब हम बना देते। देखो तो सीखो यहां से। कोई जवाब नहीं दे रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है। ग्रुप ग्रुप
चलो जवाब दीजिए, एक बार फिर से बताइए अब क्या बना, इसका आंसर क्या दिए हो जल्दी से बताओ। चलो भोलेनाथ का रहा 26,000, ठीक है। आदिल का रहा 42,000, बताओ यहां भी 2 को डिसलाइक करके कौन तो चला गया। चलो ठीक है, रितेश 26,000 बोल रहा है। चलो देखो तो यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं, समझिएगा बात को, ठीक है। आपसे पहला भाग पूछ रहा है तो टोटल को दूसरा मानेंगे, तो रुकिए ना, पहले दर को लिख लीजिए। तो 15% पहला को उधार, जो पहला को उधार देता है वो 15% की दर पे देता है, दूसरा को देता है 16.2%। 16.2% का मतलब होता है 50/3%। देख लो तो 16.2% का मतलब हो जाएगा 50/3%, ठीक है। अब एक बात होता ना, यहाँ पे क्या था ना पहले वाले प्रश्न में कि 1 वर्ष का समय दिया रहता था, 1 वर्ष का समय दिया रहता था, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान दिए रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देगा, आपका जो समय दिया है 3 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है। 3 वर्ष का टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे समय को देखना पड़ेगा। कैसे सीखे यहाँ से। एक बात होता ना, किसी आदमी को तुमने पैसा उधार दिया है 15% वार्षिक दर पे, मतलब 15% वार्षिक दर का मतलब होता है 1 वर्ष में 15% का ब्याज आपको मिलेगा। तो 1 वर्ष में 15% का ब्याज मिलेगा आपको, तो 3 वर्ष में कितना मिलना चाहिए बताइए। 1 वर्ष में अगर 15% तो 3 वर्ष में कितना मिलना चाहिए, तो हमको लगता है 45% हो जाएगा। 1 वर्ष में 50/3% है, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 3 से गुना कीजिए, 3 से 3 कटेगा, 50% हो जाएगा। नहीं समझे, 15% वार्षिक है तो 3 वर्ष में 15 या 45% का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में 50/3% है तो 3 वर्ष में टोटल 50% हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आपसे पहला भाग पूछ रहा है तो टोटल को हम दूसरा मानेंगे। आपसे पहला भाग पूछ रहा है, टोटल को दूसरा मानेंगे। टोटल पैसा है 62,000, दूसरा भाग माने हैं तो दूसरा में क्या है 50% है ना, तो 50% से गुना कर दीजिए, क्योंकि ब्याज क्या है 50% है। प्रतिशत से कटेगा, हल कीजिए, 31,000 आएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न कहता है ना 31,000 का कहां ब्याज मिला है, ब्याज 31,000 का नहीं है, ब्याज कितना का है 29,700 का तो ब्याजे है। आप यहां पे अंतर निकाल लो, 31,000 और 29,700 में अंतर निकालिए, तो आपका जो अंतर निकल कर आएगा वो हो जाएगा 1,300 रुपए का अंतर होगा, ठीक है। 1,300 रुपए का अंतर होगा। अब यहां देखिए तो अंतर कितने का है ब्याज में, वहां ब्याज में 1,300 का अंतर, यहां ब्याज में अंतर कितने का, तो 4550, 4550 में अंतर 5 का, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना, 20 बार में काटिए। आपका जो सही आंसर है वो है 26,000, ठीक है। हो गया, देख लो क्या है सही आंसर इसका, 26,000 है, ठीक है। बस यही तो था। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है किसी को। 26,000 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल अमन, भोलेनाथ का बिल्कुल सही था। जो 26,000 का बोला है सारे स्टूडेंट का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अच्छा लगा प्रश्न, बताओ। चलो तो एक प्रश्न आपका के असाइनमेंट में है इस तरह का, ठीक है, तो वहां पे आप लोग जो है बना लीजिएगा, ठीक है। चलो तो छुट्टी अभी नहीं देते हैं, 15 मिनट और चलेगा काम, बताओ। 15 मिनट और पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत किसी को। अखिलेश सहीर, फिर से देखना है तो फिर से एक बार तुम देख लो ना वीडियो को, ठीक है। यही तो फायदा है सोशल मीडिया का कि अगर समझ में ना आए तो एक बार बैक जाके देख लेंगे वीडियो को, ठीक है। चलो चलिए, नो चलेगा 15 मिनट, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है क्या कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक दिया जाता है, 4 अंक दिया जाता है, और गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्नों का हल किया, 100 प्रश्नों का हल किया, और उसे कुल 300, ठीक है, और उसे कुल 300 अंक प्राप्त हुआ, 300 अंक
प्राप्त हुआ तो बताएं उसने कितने उत्तर, तो बताएं उसने कितने उत्तर गलत दिए। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, इसको भी बिना कलम पकड़े आप बना सकते हो। ठीक है, नेट खत्म हो रहा है सर। 50% कैसे आया अखिलेश? जब 50/3% था तो एक साल का 50, पिछला जो प्रश्न एक बात बताना, यहाँ पे एक साल का 50/3 है, एक साल का इतना, तो 3 साल में कितना, 3 से गुना कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 50% होगा। पिछला वाले प्रश्न का बता रहे। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बना के दिखाओ। जैसे ही क्लास खत्म होगा यूट्यूब से हट जाएगा अपने आप वीडियो, ठीक है, और एप्लीकेशन पे आपका वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग में से जिनका भी एडमिशन अभी नहीं है वो फाउंडेशन बैच में करवा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल यूट्यूब पे आपका क्लास हो ही। ठीक है, जैसे ही हमारा क्लियर ठीक हो जाएगा लाइव क्लास का, तुरंत आपका जीटीसी स्टडी पे क्लास चालू होगा। अभी भी आपका क्लास एप्लीकेशन पे चल रहा है और यूट्यूब पे चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है। अगर आपका एडमिशन हो गया होगा तो आप एप्लीकेशन पे भी क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, और कमेंट हम उसी का देख रहे हैं मुख्य रूप से। चलिए 20 होगा आंसर सर, भोलेनाथ बोल रहा है। अच्छा एक बात बताओ भोलेनाथ, हाँ ठीक है 20 हो सकता है। चलिए जवाब देगा सभी। चलिए अनमोल 20 बोल रहा है, आदिल भी 20 बोल रहा है, अरविंद 20, प्रशांत 20, विक्रम 20, सभी लोग 20 बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल कुमार का कहना है कि एडमिशन लेना, ध्यान दीजिएगा, जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है बहुत जल्दी से 89 35 82 60 20 पे मैसेज कर लेगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपको पूरा फी डिटेल्स जो है ना आपको हम भेज देंगे, और आपका जब एडमिशन हो जाएगा तुम एप्लीकेशन पे क्लास कर पाओगे। वहां पे क्लास करोगे तो ज़्यादा बेहतर है कि किसी दूसरे का कमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो आप देखते रहते हो ना दूसरा का कोचिंग कर ले है जो, वो वहाँ पे ख़त्म है सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ क्लास कीजिएगा और जो भी आप बनाइएगा प्रश्न को उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करने का वहाँ भी है सिस्टम, लेकिन आप कमेंट सिर्फ हमें कर सकते हो। आपका कमेंट हम पढ़ेंगे और आपका अगर सही जवाब होगा तो बताएंगे। चलो 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 20 जवाब आ चुका है। चलिए बना के दिखाते। देखिए तो एक बात बताना, इसको बनाते हैं उसके पहले समझिएगा जरा सा। ठीक है, एक बात बताइए, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 10, समझना पहले, इसको छोड़े, इसको कुछ देर के लिए हटाओ। लिख दिया 10 और इधर लिख दिया मान लीजिए कि 6। आपसे हम पूछे कि 10 और 6 में कितने का अंतर होगा, 10 और 6 में कितने का अंतर होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 का होगा। और क्या, 10 और 6 में कितने का अंतर होगा, तो 4 का अंतर होगा। अगर हम आपसे पूछे कि 15 और 9 अंतर कितने का होगा दोनों में, तो आप बोलोगे सर ये कौन बात है, कोची पूछते रहते हैं, 15 और 9 में 6 का अंतर होगा और कोची। अगर हम आपसे पूछ दिए कि अच्छा आप बताओ तो -10 और 6 अब लिखे, अब कितना के अंतर होगा आप बता के दिखाओ, तो कहोगे सर ये कुछ है, ये सबको तो ऐसे ही उड़ा देंगे, एगो माइनस में है और दूसरा ही प्लस में है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब एगो माइनस और दूसरा प्लस रहे और आपको अगर अंतर पूछे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे घटाना मत कि घटा के 10 में से 6 गया तो 4 लिख दिए। जब दो अलग अलग जाति का अगर डिजिट दिया हुआ है, एगो माइनस एगो प्लस, एगो प्लस एगो माइनस, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में अंतर हमेशा जुटता है। मतलब कहने का अर्थ है कि -10 और 6 में अंतर जो हो जाएगा आपका वो कितने का होगा, 16 का होगा। ठीक है, फिर से एक बार, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 200 और -100 अंतर कितने का, तो बोलोगे कि सर एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। अच्छा रुका हुआ था, कितना देर से रुका हुआ था। अच्छा रुक जा अभी रुका हुआ है, अब ठीक हो गया होगा। कितना देर से रुका हुआ था, 2 मिनट से रुका हुआ था, यानी कि 1 घंटा से ज्यादा हो गया ना। कितना देर से रुका हुआ था, वीडियो कितना देर से रुका हुआ था, कोई बताएगा। 2 मिनट। तो आप इसका सॉल्यूशन देख पाए थे कि नहीं देख पाए थे, लो फिर से कर देते हैं। अच्छा एक काम करो ना, इसका सॉल्यूशन हम अगले क्लास में कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो रुक गया है ना तो आप इसका सॉल्यूशन हम अगले क्लास में कर देंगे, आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप इस प्रश्न को देख लीजिए,
और इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन अगली क्लास में कर देंगे। अच्छा ठीक है, 2 मिनट से रुका हुआ था, ठीक है। तो इसको आप कल के लिए छोड़ दीजिए, कल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आज का क्लास हो गया पूरा, 1 घंटा हो चुका है लगभग। तो मिलेंगे हम आपसे कल, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? जीटीसी स्टडी पे। आशा करते हैं कि हमारा प्लेयर आज ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्लास कल से यूट्यूब पे ही चले, सॉरी जीटीसी स्टडी पे ही चलेगा। और इसके लिए जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन है नहीं वो करवा लीजिए एडमिशन। और हाँ, जिनका भी सर्वर फेल होने की वजह से गूगल पे या फोन पे नहीं हो पा रहा है वो जल्दी से करवा लीजिएगा। एडवांस मैथ का क्लास जो है आपका 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 21 अगस्त से शुरू हो जाएगा। टाइम है उसका 3 बजे, ठीक है। जो फी लग रहा है आपका वो एडवांस मैथ में लग रहा है 699, जो 20 अगस्त तक लिया जाएगा, ठीक है। तो जिनको जिनको भी एडमिशन कराना है जल्दी जल्दी करा लीजिए। और चूंकि कल भी शाम को बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई कर रहा था, लेकिन फी जो है पेड ही नहीं हो पा रहा था। होमवर्क क्या, होमवर्क सर कहाँ से करना है? होमवर्क बता देते हैं। आज का जो क्लास है ना उसका होमवर्क आपका जो है 180 से लेके 209 तक कर लेना, ठीक है। 180 से लेके 209 तक पूरा कर लीजिएगा। होमवर्क में टोटल 29 हिसाब है। कल बस 10 मिनट का क्लास होगा इसका, मतलब कि गाय मुर्गा का, और इसके बाद हम डायरेक्ट अगले टाइप में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बस आज भर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल। कितना ड्यूरेशन है विवेक? क्लास का जो टाइम है ना खत्म होने का, जो बैच है, जो फाउंडेशन बैच का जो क्लास है, फाउंडेशन बैच का क्लास मिनिमम 7 से 8 महीना में कंप्लीट है। टोटल 7 महीना, मैक्सिमम 8 महीना। और जो एडवांस मैथ का क्लास है वो 3.5 मंथ से आपका 4 मंथ मैक्सिमम चलेगा, ठीक है। डेली क्लास 1 घंटा से 1.25 घंटा का होगा, ठीक है। कहाँ होगा? जीटीसी एप्लीकेशन पे होगा, जो जीटीसी स्टडी ऐप है, ठीक है। हाँ अनुपम, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तुम आरा से हो, हम जानते हैं तुमको। विवेक जवाब दे चुके ना, एक ही कमेंट को करने से क्या फायदा। एडवांस मैथ 3.5 से 4 महीने का, और मैथ आपका जो फाउंडेशन बैच है वो 7 से 8 महीने का होगा, ठीक है। और आपको पेमेंट अगर करना है तो आप बस मैसेज कर लीजिएगा, नंबर छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलो अब यहीं से मिलते हैं कल। और जिनको भी एडमिशन लेना है, एडवांस मैथ हो चाहे वो फाउंडेशन हो, जल्दी जल्दी करवा लीजिए ताकि आपका क्लास में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से एप्लीकेशन पे क्लास कर सको, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं। और आप जिसका क्या बोलता है होमवर्क में 180 से लेकर 209 तक बना लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय। और आज शाम को मिलते हैं रीजनिंग में।